बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। अपने को प्रश्न संख्या 1 जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अटेंड करना है। आपको जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें लिखना है उत्तर, उसके नीचे ही आप लिखोगे उत्तर नंबर 1, ठीक है। ये सबसे पहले आपको करना है। अब क्या होता है, प्रश्न संख्या 1 अपने को सबको पता है ऑब्जेक्टिव है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं, उसके पश्चात चारों ऑप्शन लिखते हैं, फिर उसके पश्चात यहां पर उत्तर लिखते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सीधा सा तरीका अपने पास में है, उस तरीके को अपनाना है। आपको क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बनानी है। आप स्केल और आप ले सकते हो, स्केल की सहायता से एक अच्छी सी सुंदर सी टेबल बनाओगे, ठीक है। इस तरह की आप अच्छी सी सुंदर सी टेबल बनाओगे, ठीक है। इस तरह आपको ये टेबल बनानी है। अब टेबल के अंदर आपको क्या करना है, रोमन अंक लिखने हैं। जैसे आप लिखोगे फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। इस तरह से आपको ये क्या करने हैं, रोमन अंक लिखने हैं। 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपको एक सुंदर से बिल्कुल अच्छे स्पष्ट अक्षरों में आप लिखोगे। एकदम आपको क्या है, स्पष्ट लिखने हैं। ये प्रैक्टिस कर लेना बच्चों 1-2 बार। वैसे आप लोगों को पहली से 9वीं तक आप पढ़े ही हो तो आपको ये गिनती तो आती है। फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है, ये बीच में आपको ऐसे स्केल से लाइनें खींचनी है। इस तरह से आपको स्केल से क्या करना है, लाइनों को खींचना है। बच्चों क्या है कि इसमें आप लोगों को बिल्कुल आसान रहेगा जो करने का तरीका है। अब आप इसमें क्या करोगे, ये लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है आपको। ये उत्तर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे। अब जैसे पहले प्रश्न का उत्तर है ए, तो अपन लिख देंगे ए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है बी, तीसरे का मान लो बी, और चौथे का जैसे सी। ऐसे उत्तर अपन इस सब कॉलम के अंदर भर देंगे। अब यहां पे एक नोटिस करने वाली बात है कि आपको ये पहले सीसा पेंसिल से भरना है, ठीक है। आपको ये सीसा पेंसिल इसलिए भरना है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं और क्या करते हैं, जैसे यहाँ बी भरा, थोड़ी देर बाद इसको काटा पेन से और यहाँ सी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होती है, गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब क्या होता है कि वो मान लो स्पष्ट रूप से यहाँ बी नहीं कटेगा तो क्या होगा, उसमें बी और सी दोनों उत्तर दिखाई दे जाएंगे। उस कंडीशन के अंदर उसके नंबर कटने की संभावना बन सकती है। तो बच्चे को क्या करना है कि इसको सीसा पेंसिल का इस्तेमाल करना है और सीसा पेंसिल से ऐसे इरेज हो जाएगा और आराम से यहाँ सही भर जाएगा। और 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है तो अपने क्या है, सीसा पेंसिल से मान लो भर भी दिया है तो आप पढ़ रहे हो पेपर के अंदर ही कभी कभी क्या होता है, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जैसे ये बड़ा प्रश्न है, उस चैप्टर में से आया है, तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसमें उसका उत्तर छुपा हो सकता है। या आप लिख रहे हो, आपको अचानक उत्तर याद आ जाता है कि सर ने वो पढ़ाया था, उसका उत्तर मैंने वो भर दिया है, तो आप क्या वापस यहाँ आते हो या काटने की कोशिश करते हो। यह आपको गलती कभी नहीं करनी है। आपको पता ही है आपके पास 3.25 घंटे का है, 3.25 घंटे में आपके दिमाग में कितने विचार आएंगे, इसलिए इसको सीसा पेंसिल से ही भरें। और आखिर के समय के अंदर जब आपके पास में अब भाई मेरे को कुछ नहीं हो रहा है और मेरे यही उत्तर है, उस कंडीशन के अंदर इसको पेन से आपको फिल करना है। ये चीज अपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपको पता ही है परीक्षा कक्ष के अंदर कि आपको कब क्या याद आ जाए और उस कंडीशन के अंदर आपको बार बार काटना पड़े, ऐसी नौबत याद नहीं करनी है अपने को क्या करना है, ये सीसा पेंसिल का इस्तेमाल करके भरने हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का उत्तर संख्या 2 इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। ये बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, उसमें भी आपको क्या करना है, रिक्त स्थान आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो आपको क्या है, जैसे इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें भी 4 होंगे। तो आपको पूरा सेंटेंस लिख के उसमें खाली स्थान है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पर खाली स्थान लिखो। उससे क्या होगा कि टीचर भी, आपने मान लो पूरा लिख रहे हो, आपको जहां खाली स्थान नहीं लगाना वहां आप लगा देते हो तो उससे समस्या आ जाती है। तो अपने को क्या करना है, ये 2 प्रश्न है जो कि पहला प्रश्न 9 अंक का है और दूसरा प्रश्न 4 अंक का है। 9 और 4 ये अंक पूरे प्राप्त करने हैं
तब आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। आपको अगर दिमाग लगाओगे और बिल्कुल इस तरह इस विधि से अपनाओगे तो आपके परीक्षा में ये 13 नंबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको पता ही आपको 13 नंबर कैसे लाने हैं। अच्छी मेहनत करनी है बच्चों, कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो अच्छी मेहनत करेंगे तो आपके इस तरह से ये 13 में से 13 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यही फॉर्मूला आपको अपनाना है परीक्षा के अंदर। जो बोर्ड की कॉपी मिले उसमें साफ, सुंदर और सुस्पष्ट लिखने की कोशिश करनी है और इस तरह से प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा करना है। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको परीक्षा में एंड टाइम पे सामना होता है, वो कहते हैं कि अब हम क्या करें क्या नहीं करें, तो वो अलग अलग मेथड अपनाते हैं। आपको इस तरह का मेथड नहीं अपनाना है, आपको ये काम में लेना है। थैंक यू बच्चों।